हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। मैं आज आप लोगों के लिए अंधेरे में कविता से संबंधित 170 एमसीक्यू यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, अभ्यास करने वाले हैं, जो एमपी टेट वर्क 2 के अंतर्गत पूछे जाएंगे। यह इकाई 12 का एक टॉपिक लगा हुआ है, तो उसी से संबंधित हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो लोग एमपी टेट वर्क 2 का तैयारी कर रहे हैं, अगर नोट्स लेना चाहते हैं, से गबन उपन्यास, पान भट्ट की आत्मकथा, आपकी बंटी, नदी के द्वीप कविता, कैदी और कोकिला कविता, अकाला उसके बाद कविता, अंधेरे में कविता, ब्रह्मगीत सार, कबीर का साखी और प्रेमचंद का फर्ज, जो भी चाहिए, जो जो अभी तक बन चुके हैं, अगर वो चाहते हैं पीडीएफ फॉर्म में, तो 7004501486 ये व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। अब जिनके पास टाइम है वो खुद से नोट्स बना सकते हैं कहीं से भी। ओके, और शुरुआत करते हैं हम लोग। और यहाँ पर देखिए, ये 170 एमसीक्यू है, तो हम लोग इसको तीन पार्ट में देखेंगे। भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में हम लोग 50 प्रश्नों का हम लोग प्रैक्टिस करने वाला, अभ्यास करने हैं। उसके बाद 51 से 100, फिर उसके बाद अंतिम में सारे देख लेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग। मुक्ति बोध की सबसे लंबी तथा सर्वाधिक चर्चित कविता कौन सी है? तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा, अंधेरे में। मुक्ति बोध के लिए फैंटेसी क्या है? तो विकल्प सी हो जाएगा, अनुभव की कन्या। मुक्ति बोध की प्रसिद्ध कविता अंधेरे में का प्रकाशन कब हुआ था? 1964 ईस्वी। मुक्ति बोध की कविता अंधेरे में का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ था? तो विकल्प सी, कल्पना पत्रिका। अंधेरे में कविता कुल कितने खंडों में विभाजित है? तो विकल्प ए, 8। प्रश्न संख्या 6, रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के काव्य नायक के दायित्व बोध को किससे जोड़कर देखा है? तो विकल्प डी, अस्तित्ववाद। अस्तित्ववाद। प्रश्न संख्या 7, अंधेरे में कविता में पागल द्वारा गाए गए गान की पंक्तियां हैं कौन कौन? यहाँ पर देखिए, ए बी सी डी ई दिए हैं, इसमें से आपको एक विकल्प कोई सही हो जाएंगे, तो सही को चयन कीजिए। तो क्या होगा, ए सी ई सही हो जाएंगे। ए सी और ई, ये किसके द्वारा? पागल द्वारा गायगन गान की पंक्तियां हैं। अंधेरे में कविता से संबंधित कौन सी टिप्पणी रामविलास शर्मा की है? तो विकल्प एक, विकल्प बी, विकल्प सी, और यहाँ पर विकल्प यानी कि विकल्प नहीं, आपको एबीसीडी दिया हो, उसको सही विकल्प को चुन करना है, तो ए और डी सही हो जाएगा। यहाँ पर ए जो है रामविलास शर्मा का है टिप्पणी, और डी। प्रश्न संख्या 9, अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा काव्य संग्रह में क्रमशः कौन सी कविता है? में क्रम बताना है, तो 28वीं। विद्वानों के अनुसार अंधेरे में कविता का अधिकांश भाग किस स्थान पर लिखा गया है? तो रजना गांव। प्रश्न संख्या 11, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में रोशनी की चीख है, यह कथन किस आलोचक का है? तो यह है नरेंद्र सिंह का है। विकल्प सी सही उत्तर होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, संपूर्ण कविता के अंधकार के ऊपर अस्तित्व की एक अलौकिक सुगंध परिव्याप्त है। डॉक्टर नामवर सिंह ने अंधेरे में कविता के संबंध में यह कथित कथन अपनी किस कृति में लिखा है? तो विकल्प सी हो जाएंगे, कविता के नए प्रतिमान। किस आलोचक का विचार है
अंधेरे में मुक्तिबोध के प्रतिनिधि काव्य संकलन चांद का मुंह टेढ़ा है कि ही अंतिम कविता नहीं, कदाचित उनकी अंतिम रचना भी है, जिसे कवि कर्म की चरम परिणति भी कहा जा सकता है। कुल मिलाकर इसे यदि नई कविता की भी चरम उपलब्धि कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसका कथन है ये? किस आलोचक का? नामवर सिंह का है। ओ मेरे आदर्शवादी मन नामक गीत किसके द्वारा गाया जाता है? एक सिरफिरा पागल द्वारा। अंधेरे में कविता का समग्र अन्वेषण है, यह कथन किसका है? गिरीश रस्तोगी का है। प्रश्न संख्या 16, यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है और उपयुक्त काव्य पंक्ति मुक्तिबोध की किस कविता से है? तो अंधेरे में। अंधेरे में कविता में काव्यवाचक किसे पित पित ओ कहकर संबोधित करता है? तो तिलक को। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में कल्पना पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी? नवंबर 1964। अंधेरे में कविता प्रतीक के रूप में नहीं है, सारे हैं, ये तालाब नहीं होगा। मुक्तिबोध की ब्रह्म राक्षस और अंधेरे में कविता का वर्णन शैली क्या है? फैंटेसी है। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में पात्र के रूप में उपस्थित ऐतिहासिक व्यक्ति है। कौन कौन है? तो टॉल्स्टॉय, तिलक और गांधी। बौद्धिक वर्ग है कृतदास का तात्पर्य क्या है? तो बुद्धिजीवी वर्ग व्यवस्था का गुलाम बन गया। अंधेरे में कविता में आया रक्तालोक स्नात पुरुष किसका प्रतीक है? अंतर्मन में निहित क्रांति की भावना का। नेक्स्ट प्रश्न है, जिंदगी के बंद कमरे अंधेरे लगता है, चक्कर कोई एक लगातार है। प्रस्तुत पंक्ति में एक लगातार का अर्थ क्या है? अभिव्यक्ति का संघर्ष। नेक्स्ट है, जिंदगी के अंधेरे बंद कमरे में प्रस्तुत पंक्ति में अंधेरा क्या है? अंधियारा अज्ञात भविष्य का। प्रश्न संख्या 26, रस्सी के पुल पर चलकर प्रस्तुत पंक्ति रस्सी का क्या अर्थ है? सक्रियता का प्रतीक है। नेक्स्ट है, वह मेरी गुरु है। प्रस्तुत पंक्ति में गुरु का क्या अर्थ है? चेतना। प्रश्न संख्या 28, राह के पत्थर पहाड़ों के झरने तड़पने लग गए। प्रस्तुत पंक्ति में राह का पत्थर का प्रतीक है महत्वहीन लोग। वह बिठा देता है तुंग शिखर पर। प्रस्तुत पंक्ति में तुंग का अर्थ क्या है? सैद्धांतिक उच्चता का प्रतीक। नाक पर चश्मा, हाथ में डंडा, कंधे पर बोरा, बाह में बच्चा। प्रस्तुत पंक्ति में बच्चा प्रतीक है आजादी का। सुनसान चौराहा सांवला फैला बीच में वीरान, गेरुआ घंटा घर। प्रस्तुत पंक्ति में गेरुआ का प्रतीक है क्रांति का। यह सिविल लाइंस है। मैं अपने कमरे में यहाँ पड़ा हूँ, आंखें खुली हुई है। प्रस्तुत पंक्ति में सिविल लाइंस किसका प्रतीक है? आधुनिक सभ्यता का। खोज हूँ पठार पहाड़ समुंदर जहां मिल सके मुझे मेरी वह खोई परम अभिव्यक्ति अनिवार्य। क्या है? आत्म संभावना। बाहर शहर के पहाड़ी के उस पार तालाब। प्रस्तुत पंक्ति में तालाब किसका प्रतीकार्थ है? संसार का। बार 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 वह नहीं दिखता नहीं ही दिखता। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? विवक्षा अलंकार है। समझ नहीं पाया कि चल रहा स्वप्न या जागृति शुरू। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संदेह अलंकार है।
तोड़ने होंगे ही मठ और गढ़, सबका निहितार्थ है। प्रतिक्रियावादी ताकतों में नष्ट करना होगा। कविजन निवारक का तात्पर्य क्या है? कविगण साहित्यकार व्यवस्था के विरोध आवाज नहीं उठा रहे हैं। उनके पीछे यह क्या? कैवलरी। प्रस्तुत पंक्ति में कैवलरी का अर्थ क्या है? घुड़सवार। किसी खड़ी पाई की सूली पर टांग दिया गया। प्रस्तुत पंक्ति में टांग दिया गया क्या अर्थ है? यातना। लोकहित पिता को घर से निकाल दिया। जनमन करुणा सी मां को हकला दिया का तात्पर्य क्या है? लोकहित और करुणा को तुमने निर्वासित कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है, अंधेरे में याद आ गई जगत समीक्षा से कवि का तात्पर्य क्या है? तो बाय यथार्थ की विरूपता। नेक्स्ट प्रश्न है, चांदनी में कोई दिया सुनहला जलता है मानो कि स्वप्न ही साक्षात। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। यह टिप्पणी किसकी है? अंधेरे में के अनुभव की समग्रता चरित्रों और घटनाओं में बिखर कर स्थूल अर्थों में एक यथार्थवादी उपन्यास बन सकती थी। किसका है? श्रीकांत वर्मा जी का है। नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे की गटर में छिप गई। कौन सा अलंकार इसमें क्या है? मानवीकरण। यहां पर भी देखिए पंक्ति लिखी हुई है अंधेरे में कविता का। यह पंक्ति किसकी है? यह विचार किसके हैं? तो ये विचार जो है शमशेर बहादुर सिंह का है। यह कथन किसके हैं? अंधेरे में का काव्य नायक एक आत्मनिर्वासित व्यक्ति है जिसके आत्मनिर्वासन का प्रतीक है उसका गुहावास। नामवर सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, खोजकर्ताओं के अनुसार मुक्तिबोध ने अंधेरे में कविता का अधिकांश भाग किस जगह पर रहते हुए रचा था? तो राजनांदगांव। यह कथन किसके हैं? नामवर सिंह का है। आज का अंतिम प्रश्न देखेंगे हम लोग। अंधेरे में कविता की भाषण के संबंध में किसने कहा? स्वभावत यह कविता भाषा के पूर्ण प्रचलित प्रणाली को तोड़कर एक ऐसी भाषा में रची गई है जो जितनी अकाव्यात्मक है उतना ही काव्यात्मक भी। किसका है? नंद किशोर नवल जी का कथन है। ये था भाग 1। हम लोग 50 प्रश्न देखेंगे। इसके बाद भाग 2 में भी देखेंगे 50। उसके बाद अंतिम प्रश्न में अंतिम भाग में हम सारे के सारे देखने को कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।